राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। आप सबको शुक्रवार व्रत की कोटि कोटि बधाइयाँ। लक्ष्मी माता की जय। सुनिए शुक्रवार की व्रत कथा। कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और ईश्वर का भक्त था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। घर में अक्सर भोजन की कमी बनी रहती थी, भोजन का अभाव रहता था। ब्राह्मण की पत्नी भी सीधी सादी और धर्मपरायण थी। वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी, हे माता लक्ष्मी, हमारे घर में भी कृपा करे ताकि हम भी सुख शांति से जीवन जी सके। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी को सपन में माता लक्ष्मी के दर्शन हुए। माता ने कहा, बेटी, यदि तुम श्रद्धा से, विश्वास से शुक्रवार का व्रत करोगी तो मैं तुम्हारे घर में अवश्य निवास करूंगी। सुबह उठते ही ब्राह्मण की पत्नी ने यह बात अपने पति को बताई। दोनों ने मिलकर शुक्रवार का व्रत शुरू करने का संकल्प लिया। व्रत की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, ये सुनिए। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, घर में भी सफाई करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें, सफ़ेद मिठाई और खीर का भोग लगाएं, कथा आदि सुने। धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव आने लगा। वे शुक्रवार का व्रत करने लगे। माता लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होने लगी तो धीरे धीरे उनके घर में सुख समृद्धि आने लगी। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण को भी काम मिलने लगा, घर में धन आने लगा और उनका जीवन पहले से बेहतर हो गया। अब वे हर शुक्रवार को श्रद्धा से व्रत करते और माता लक्ष्मी को धन्यवाद देते। देखो पड़ोसन ने क्या किया। उसी नगर में एक अमीर महिला रहती थी। उसने देखा कि गरीब ब्राह्मण का परिवार अब सुखी हो गया। उसने कारण पूछा। ब्राह्मण की पत्नी ने बताया, मैं हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत करती हूँ, उसी से यह संभव हो सका है जो मेरे घर में सुख शांति, सुख समृद्धि आ गई है। अमीर महिला ने सोचा कि वह भी व्रत करेगी, लेकिन उसके मन में श्रद्धा नहीं थी, सिर्फ लालच था। उसने क्या किया, उसने व्रत तो किया लेकिन व्रत का पालन नहीं किया। वह कभी पूजा भी नहीं करती थी, कभी कथा भी नहीं सुनती थी, मन में अहंकार रखती थी और अपने से छोटों पर क्रोध भी किया करती थी। कुछ ही समय में उसके घर में समस्याएं शुरू हो गई। धन कम होने लगा और घर में अशांति बढ़ गई। अगर व्रत को अच्छे से पालन नहीं किया जाता और किसी का दिल दुखाया जाता है तो ऐसा ही होता है। सच्ची भक्ति का फल कैसे मिलता है? अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह ब्राह्मण की पत्नी के पास गई और क्षमा मांगी। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, व्रत केवल दिखावे के लिए नहीं होता, इसे सच्चे मन से करना चाहिए। अब अमीर महिला ने सच्चे मन से व्रत करना शुरू किया। कुछ ही समय में उसके जीवन में भी खुशियां फिर से लौट आई। वह फिर से पहले जैसी हो गई और अब उसमें घमंड नहीं था। एक और कथा सुनिए। एक बार एक व्यापारी था जो बहुत धनवान था, लेकिन उसके घर में हमेशा झगड़े होते रहते थे। एक दिन एक संत ने उसे सलाह दी कि तुम शुक्रवार का व्रत करो और माता लक्ष्मी की पूजा करो। व्यापारी और उसकी पत्नी ने व्रत शुरू किया। कुछ ही समय में उनके घर में शांति और प्रेम बढ़ गया और उनका जीवन सुखमय हो गया। व्रत का महत्व। शुक्रवार के व्रत करने का क्या महत्व होता है, ये सुनिए।
माता लक्ष्मी की कृपा प्रदान हो जाती है, धन समृद्धि बढ़ती है, घर में सुख शांति आती है, वैवाहिक जीवन भी सुखमय हो जाता है, मन की इच्छाएं पूरी होने लगती है। इसलिए माता लक्ष्मी का व्रत करना बहुत आवश्यक है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहे। और व्रत की विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, सफेद या हल्के रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, माता लक्ष्मी की आदर सहित पूजा करनी चाहिए, सफेद मिठाई, खीर या मिश्री का भोग लगाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, कथा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए, एक समय भोजन कर लेना चाहिए, जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध भी नहीं करना चाहिए। ये सब करने से माता प्रसन्न होती है और हमारा व्रत सुखमय व्यतीत हो जाता है और घर में सुख समृद्धि सुख सुविधा बढ़ जाती है और जो हम मन में सोचते हैं वह होने लगता है। इसलिए व्रत को नियम पूर्वक करना चाहिए। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। कभी लालच नहीं करना चाहिए और अहंकार करने से हमेशा बचना चाहिए। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति जीवन बदल देती है। आप सब मिलकर बोलो, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने इन सब का उद्धार किया है, वैसे ही हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा कीजिए। वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना और हमारे जीवन में सुख समृद्धि सुख सुविधा बनाए रखना। सब भक्त मिलकर बोलो, माता लक्ष्मी की जय। आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद कथा सुनने के लिए। मेरी कथा कैसी लग रही है कृपया करके कमेंट में बताएं। आप सबको फिर से कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद।